नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, तो बिल्कुल सही है। हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं हमारी 90 डेज स्टडी प्लान क्या हो या 90 डेज स्ट्रेटजी क्या हो, जिससे हम अपने लिए एक सीट पक्की कर सकें। ठीक है ना? तो हम इस पूरे वीडियो में बारी-बारी से हर एक एस्पेक्ट की चर्चाएँ करेंगे, जिससे हमारी तैयारी को धार मिले। ठीक है ना? तो आइए हम तैयारी करते हैं। देखिए, किसी भी तैयारी के लिए सबसे पहले क्या हमें पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है ना? एग्जाम पैटर्न क्या है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक। तो अब मैं आपको बताऊं कि जो बीपीएससी का एग्जाम होता है वो पूरे 150 नंबर का होता है। ठीक। जिसमें 120 नंबर आपके अ, जो मेरिट बनते हैं और 30 नंबर लैंग्वेज क्वालिफाइंग होता है। ठीक। और 2 घंटे का एग्जाम होता है। ठीक है ना? तो अब आते हैं आगे। 120 नंबर का जो क्वालिफाइंग जो मेरिट बेस है, इसमें एक पार्ट होता है जीएस का जो 40 नंबर का होता है। ठीक है ना? और एक पार्ट होता है आपके सब्जेक्ट का। एक पार्ट होता है सब्जेक्ट का जिसमें 80 नंबर का होता है। यानी इसमें जैसे सोशल साइंस के लिए ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 40 और 40। और हमें 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं और हम इसमें उसके बाद हम सब्जेक्ट करने होते हैं और फिर हमको उसी 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है? तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए। ठीक। अब हम पी बाई क्यू अब बात करते हैं हम आगे। हमने यहाँ बहुत सारा सब चीज़ लिख रखा है कि हम लोग क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है? तो हम सबसे पहले पीवाईक्यू के बारे में बात करेंगे और उससे पहले हम यहाँ बताएं कि आपको कम से कम क्या करनी चाहिए। मिनिमम 8 घंटे की स्टडी करनी चाहिए। मिनिमम 8 आवर की पर डे स्टडी करनी चाहिए। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, हम पीवाईक्यू के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए पीवाईक्यू उसका आईना होता है कि हम जो एग्जाम है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में, और एक जो रद्द हुआ था वो भी है। तो मान लीजिए एग्जाम तो लिया ही था, क्वेश्चन तो सेट किया था, हमें क्वेश्चन से ही मतलब है। तो इसमें जो है किस तरह के क्वेश्चंस हिस्ट्री में पूछे गए थे, ज्योग्राफी में पूछे गए थे, जीएस में जा रहे हैं। ठीक है ना? अगर हमें ये सब चीजें पता हो तो हम जब भी जैसे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हम उस एस्पेक्ट पे भी ध्यान देंगे कि क्वेश्चन कहाँ कैसे-कैसे बन रहे हैं। ठीक। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम पीवाईक्यू से शुरू करें और पीवाईक्यू देखें। अब आपको एक प्रॉब्लम होगा कि पीवाईक्यू कहाँ से मिलेगा। ठीक है ना? तो इसके बहुत सारे सोर्स हैं। बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। सॉरी, बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा और मेरे यूट्यूब जो टेलीग्राम चैनल है वहां भी पीवाईक्यू मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के मैं लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या एक और सोर्स मैं बता दूं आपको, अड्डा 247 पे उसका मिल जाएगा आपको इसका पीवाईक्यू। ठीक है ना? अड्डा 247 के आप उसमें जाइएगा, लिखिएगा बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बीपीएससी टीआरई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है ना? तो आपको मिल जाएगा वहां पे। ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं कि सिलेबस क्या है। ठीक। तो हमने जब इसका चर्चा की तो सिलेबस क्या है, जिसमें आपको जैसे जीएस का पार्ट है, इसमें कौन कौन सा पोर्शन है, आपका जो मेन है हिस्ट्री जैसे है, मान लीजिए किसी का हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में क्या क्या पूछ रहा है, इन सब के बारे में पता होगा तभी तो आप तैयारी करिएगा। नहीं तो अगर पता ही ना हो कि हिस्ट्री कहाँ मतलब कौन कौन से हिस्ट्री से पूछ रहा है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडिया है, मिडाइवल इंडिया है, एंशियंट इंडिया है। ठीक है ना? तो इन सब चीजों में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर ये आपको पता ना रहेगा तो फिर आप तैयारी ही नहीं कर पाइएगा। ठीक है ना? हालांकि मैं आपको बताते चलूं कि इसका कोई ऑफिशियल ऐसे सिलेबस नहीं है कि हम यही यही टॉपिक पूछेंगे। इस टाइप का कोई बीपीएससी कभी से भी कोई सिलेबस नहीं जारी करता है। ठीक। अब अगला बात है कि फिक्स योर रिसोर्सेज एंड बुक लिस्ट। ठीक। अब क्या करें, जब भी हम तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारी क्या होती है कि बुक लिस्ट और रिसोर्सेज हम फिक्स नहीं करते हैं। ठीक है ना? कि मुझे एक ही किताब को 10 बार पढ़ना है। ठीक। नहीं कि अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि बगल वाला कोई और किताब पढ़ रहा है, कोई और पब्लिकेशन का, हम सोचते हैं कि वो भी पढ़ लें। फिर कोई तीसरा और कोई क्वेश्चन
बुक पढ़ रहा है हम वो भी पढ़ लें। तो इन सब से क्या करें, आप बचें, इन सब चीजों से आप बचें। आप अपने लिए एक एक फिक्स रिसोर्स रखें, एक फिक्स बुक लिस्ट रखें और बस उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ रिवीजन की भी चर्चाएं हैं। तो आप क्या करिए कि देखिए रिवीजन आप मल्टीपल टाइम्स करिए, ठीक है ना। रिवीजन आप जितना से जितना कर सकते हैं उतना करिए और आप देखिए कि मुझे याद हो रहा है कि नहीं। हम क्या करते हैं ना कि हम सरसरी ऐसे पढ़ते जाते हैं, फिर ऐसे 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 खत्म हो गया फिर पलट देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आप जैसे आपने आज एक कोई चैप्टर पढ़ा, जैसे आज आपने एक एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है ना। अब क्या करिए कि आपने आज जो चैप्टर पढ़ा उसको आज शाम को या उसी समय लास्ट में एक बार मेमोराइज करिए कि इस चैप्टर में क्या क्या थे, क्या क्या टॉपिक थे। इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारा फायदा होगा और उसको एक शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिए और शाम के सोने के टाइम भी क्या करिए एक बार रिवीजन कर लीजिए। क्या करिए एक बार रिवीजन कर लीजिए और इससे क्या होगा कि आपका जो याद करने की शक्ति है वो और बेहतर होती जाएंगी। और उसके बाद यहाँ शॉर्ट नोट्स भी का भी एक टॉपिक है। तो उसको बाद क्या करिए कि जब आप एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बनाइए कि हम कहाँ कहाँ फंस रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कोई डाटा दिया हुआ है, कोई डाटा दिया हुआ है, तो डाटा में क्या होता है कि हम हमेशा क्या करते हैं, भूल सकते हैं, ठीक। तो डाटा को आप लिख लीजिए कि ये डाटा वहां दिया हुआ था, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को आप वहां लिख लीजिए और आप एक ऐसे कर सकते हैं जैसे आप एनसीईआरटी है उसके बगल में बहुत सारा जगह दिया रहता है, जैसे एनसीईआरटी है यहाँ जगह थोड़ा सा बचा है, आप वहीं पे लिख लीजिए, ठीक है ना। या आप एक कॉपी बना लीजिए और उसमें लिखिए, ठीक। अब देखिए एक और बात आती है प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस सेट हम कब मारे और कैसे मारे, हमने पिछले वीडियो में भी इसको कवर कर रखा है, लेकिन इस वीडियो में भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिस सेट हम कब मारे। जब तक आपका 2-3 बार पूरे सिलेबस का रिवीजन नहीं हो गया होगा, जैसे जीएस और जब आपका सब्जेक्ट जो भी है, ठीक है ना, उसका अगर आपने 2-3 बार रिवीजन नहीं किया है तब तक आप प्रैक्टिस सेट ना मारे। इससे क्या होगा जानते हैं, आपको निगेटिव थॉट आएगी। क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि आप स्कोर नहीं कर पाइएगा, अच्छा स्कोर नहीं कर पाइएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके मन में निगेटिव थॉट आएगा और आपका क्या होगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। क्या होगा, पढ़ने का मन पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो आप इन सब चीजों से बचिए और आप प्रैक्टिस सेट तभी दीजिए जब आपका थोड़ा तैयारी है, ठीक। अब आगे यहाँ पे एक मैंने टॉपिक लिख रखा है कि की ऑफ सक्सेस क्या होगा। तो देखिए मैं इसमें यही बताऊं कि इसमें तो एक कंसिस्टेंसी है, यानी लगातार बने रहना, ठीक है ना। और एक है कि एक ही बुक को, मैंने यहाँ लिखा है कि की ऑफ सक्सेस इज कंसिस्टेंसी एंड रिवीजन वन बुक मेनी टाइम्स, नॉट मेनी बुक्स वन टाइम, ठीक है ना। जैसे मैंने चर्चा की कि कोई और आपका साथी कोई और बुक पढ़ रहा है, आपको मन होता है कि अरे तुम्हारे बुक तो अच्छा है, मेरा बुक गड़बड़ है, और देखो क्या पढ़ रहा है तुम, ठीक है ना, ऐसे होता है। जैसे कोई हिस्ट्री का आप 50 पब्लिकेशंस हैं, ठीक है ना, वहां से लोग क्या करते हैं, बुक्स उठाते हैं, पढ़ते हैं। हो सकता है उसका सिलेक्शन उस बुक से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन बुक या अगले बुक से नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करिए कि एक बुक फिक्स करिए, ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड बुक फिक्स करिए और एक एनसीईआरटी, ठीक है। क्योंकि जो भी एग्जामिनर है वो एनसीईआरटी को ही बेस मान के चलता है, ठीक है ना। और फिक्स फिक्स करिए और उसी बुक्स को आप मल्टीपल टाइम से रिवीजन करिए, ठीक है ना। तो ये चीजें करिए और आपको मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि इससे आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। अब आ रहे हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके बारे में चर्चाएं हैं। और मैं इसके बारे में एक पूरा डिटेल स्ट्रेटजी बनाया हूं कि इन इसको कहाँ से कवर करें और कैसे कवर करें, ठीक है। और इसके बाद हम जीएस पे आएंगे, ठीक है ना। पहले हम सब्जेक्ट को कवर कर ले रहे हैं, उसके बाद हम जीएस पे आएंगे, ठीक। अब देखिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी हमारी क्या हो। देखिए हिस्ट्री जो है, अ, सबसे पहले मैं बताऊं कि इसमें 2 एग्जाम है, एक 6 to 8 है और एक है 9th 10th है, ठीक है ना। ये पीजीटी के लिए भी काम कर सकता है, लेकिन मैं अभी फिलहाल 6 to 8 और 9th 10th के लिए विशेष तौर से बता रहा हूँ, ठीक है ना।
कि इसके लिए जो है इसमें जो हिस्ट्री का पोर्शन है, जैसे आप देखिएगा कि ये जो चारों पार्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडिया का, एंशिएंट इंडिया का और मेडाइवल इंडिया का, इन चारों से क्वेश्चंस रह रहे हैं, ठीक है ना। 40 नंबर का एक पेपर रहता है और इन चारों पार्ट से वहां पे रह रहे हैं। तो हम इसके लिए क्या क्या सोर्स अपना सकते हैं, देखिए इसके लिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि सबसे अच्छा होगा एनसीईआरटी, जो नई वाली एनसीईआरटी है 9th-10th की, और एससीईआरटी है 9th-10th की, बिहार बोर्ड। एससीईआरटी यानी कि बिहार बोर्ड, ठीक है ना। बिहार बोर्ड का जो वर्ल्ड हिस्ट्री का बुक है वो आप लें और उसको आप मल्टीपल टाइम्स और लाइन बाय लाइन आप पढ़ें, ठीक है ना, और उससे नोट्स बना लें। अगर आपको इससे ज्यादा थोड़ा बहुत आवश्यकता महसूस हो रहा है तो वर्ल्ड हिस्ट्री करके अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे बुक मिल जाएगा, या हो सकता है कि आप किसी दुकान में जाए वहां भी मिल जाएगा, तो वो बुक मिल जाएगा। और इससे ज्यादा कुछ ना करें, ठीक है ना, इसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें और ज्यादा से ज्यादा मॉक दे सकते हैं, ठीक है ना, ठीक, मॉक, ठीक है। तो आप ये चीजें अपनाइए वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद मॉडर्न इंडिया के लिए क्या करें, ओल्ड एनसीईआरटी आती है, ठीक है ना, और केटीसी किरण की एक जो इलाहाबाद की पब्लिकेशन है, आप कोई और भी बुक अगर लेके पढ़ रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करिए, लेकिन मैंने केटीसी किरण से पढ़ा था मॉडर्न इंडिया के लिए, तो मैं उसको प्रीफर बता रहा हूँ। आपने एस के पांडे मॉडर्न इंडिया के लिए ले रखा है तो उसको पढ़िए, या कोई और बुक जैसे आर्या कॉम्पिटिटिव टाइम्स है उसको लेकर पढ़ रखा है, बस एक कोई फिक्स कर लीजिए और उसी को क्या करिए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए, ठीक है ना, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए, ठीक। तो वहां से आपको मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। उसके बाद एंशिएंट इंडिया के लिए क्या करें, तो हम कहेंगे कि इसके लिए ओल्ड एनसीईआरटी रामचरण शर्मा का आता है, ओल्ड एनसीईआरटी लीजिए। रामचरण शर्मा का एक ऐसे बुक भी आता है, तो वो बुक न लेकर आप एनसीईआरटी लें, ठीक है ना। ओल्ड एनसीईआरटी अमेजन या फ्लिपकार्ट पे आता है, या आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। या अगर अब वन लाइनर तो केटीसी किरण से सारा कवर हो जाएगा, जैसे मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया। लेकिन अगर आप एंशिएंट इंडिया के लिए अगर आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं और, तो आप एसके पांडे प्रीफर कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी मत करिए, ठीक है ना। इसी को आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए। ठीक उसी तरह से मेडाइवल इंडिया सतीश चंद्रा का एक एनसीईआरटी आता है, और केटीसी किरण का जो वन लाइनर वाला पोर्शन है उससे कवर हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ते हैं और केटीसी किरण का आप पढ़ लें, तो यहाँ से सारा कवर हो जाएगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक। अब फिर से मैं एक दोहरा दूं, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी बिहार बोर्ड 9th-10th, मॉडर्न इंडिया के लिए ओल्ड एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया और केटीसी किरण का बुक ले सकते हैं, ठीक है ना। केटीसी किरण में तीनों पार्ट है, एंशिएंट, मेडाइवल, इन तीनों को कर ले, यहाँ काफी है, ठीक। और इसके साथ साथ आप क्या करिए, एनसीईआरटी भी पढ़ लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के लिए आप, मैं ये बताऊंगा कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चन है वो सारे के सारे एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप 6 to 12 का एनसीईआरटी कर लीजिए, और 9th-10th का बिहार बोर्ड का बुक आता है भूगोल का, वो कर लीजिए। इससे ज्यादा कुछ आपकी जरूरत नहीं होगी और इतना से आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे हम पॉलिटी की तरफ बढ़ते हैं। पॉलिटी के लिए क्या करें, पॉलिटी के लिए आप एनसीईआरटी, एससीईआरटी कर लीजिए, ठीक है ना। एनसीईआरटी आप कर लीजिए 6 to 12, और आप एससीईआरटी कर लीजिए 9th-10th, ठीक है ना, 9th-10th, ठीक। इससे ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है। और आप एक एक बुक फॉलो कर लीजिए एम लक्ष्मीकांत का, ये बुक आपको बहुत मदद देगी। ये हालांकि यूपीएससी और बीपीएससी के लिए बनाया गया है, लेकिन जो इसका जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा है और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आप यहाँ से एम लक्ष्मीकांत कर लीजिए। अगर देखिए पॉलिटी के लिए अगर आप प्रैक्टिस बुक सोच रहे हैं कि कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो आप इसके लिए घटना चक्र का पॉलिटी आता है, वो ले लीजिए और वहां से आप यहाँ पढ़िए और वहां से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। इकोनॉमिक्स देखिए, इकोनॉमिक्स जो है ये बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है,
करेंट अफेयर बेसिस पे आ रहा है, ठीक है ना। जब आप बीपीएससी टीआरई 1 2 3 एनालिसिस करिएगा तो उसमें देखिएगा बजट और करेंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स बेस जितना भी करेंट अफेयर है उस पे आप बिल्कुल नजर पैनी नजर रखिए, नजर ही नहीं पैनी नजर रखिए, और बजट एकदम रट जाइए। बिहार का बजट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बिहार का बजट सबसे इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ इंडिया का बजट और इकोनॉमिकल सर्वे, ठीक है ना, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। तो वो आप इसको इकोनॉमिक्स के लिए इतना प्रीफर कर लीजिए, ठीक है ना। एनसी इसके लिए मैंने ये बताया नहीं, एनसीईआरटी और एससीईआरटी, ठीक है ना। एनसीईआरटी 9 to 12, क्योंकि इससे नीचे इकोनॉमिक्स है नहीं, ठीक है ना, 9 to 12, और एससीईआरटी 9 10th का, ठीक। और आप इससे आगे थोड़ा सा रमेश कुमार सिंह का जो एक बुक आता है टाटा मैगरा हिल्स से, टाटा मैगरा हिल्स, ठीक है ना, मैगरा हिल्स से एक बुक आती है रमेश सिंह का, तो वहां से आप वो कर लीजिए, और इससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका इससे ज्यादा कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी और सिलेक्शन पक्की होगी। मैं एक चीज और इसके साथ फॉलो करिए कि प्रैक्टिस करिए। और कब प्रैक्टिस करें? जब थोड़ा हम सिलेबस अपना कवर कर लिए हैं तब, ऐसे नहीं पहले दिन से प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपको निगेटिव थॉट आएंगे। निगेटिव थॉट इसलिए आएगा क्योंकि आपने क्या किया है कि आपने पढ़ाई तो किया नहीं है, और आप जैसे आपका मार्क्स कम आएगा आप सोचिएगा कि मेरा मार्क्स तो आ नहीं रहा है, ये है वो है फलान है ठिकाना है। तो इन सब चीज से मैं बचने का बात कहूंगा, ठीक है। और मैं ये फिर से एक बार दोहरा दूं कि वन बुक मल्टीपल टाइम, ठीक है ना, वन बुक, एक सेकेंड, वन बुक, वन बुक मल्टीपल टाइम, ठीक है ना, नॉट मल्टीपल बुक्स वन टाइम, ठीक है। तो एक बुक को ही बहुत बार रिवीजन करिए, ना कि बहुत सारे बुक्स को। और इस चक्कर में ना पड़े कि बगल वाला दूसरे पब्लिकेशन का पढ़ रहा है, क्योंकि सारे जगह वही चीज सेम है। थोड़ा सा बुक्स जो भी है स्टैंडर्ड आप अपने स्तर से लें, ठीक है। अब आगे हम जीएस की बात करेंगे कि जीएस के लिए क्या हो। तो आप जब यहाँ पढ़िएगा मॉडर्न इंडिया का पार्ट, तो वहां से हिस्ट्री कवर हो जाएगा। आप जब यहाँ ज्योग्राफी पढ़िएगा, अगर मान लीजिए किसी का और सब्जेक्ट है, जैसे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी इकोनॉमिक्स तो नहीं हो सकता है, हिस्ट्री पॉलिटी है, तो उसको ज्योग्राफी पढ़ना होगा, तो आप एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी, एक सेकेंड। तो उसके लिए क्या करिए आप, केवल क्या करिए, एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी 9 to 12 कर लीजिए, और एससीईआरटी 9 to 10th, ठीक है। आगे अब साइंस के लिए क्या करें? साइंस के लिए एनसीईआरटी 9 10, और अगर उससे थोड़ा और आप पढ़ने की इच्छाएं हैं तो आप क्या करिए कि वाणी प्रकाशन का एक फिजिक्स और केमिस्ट्री एक ही साथ कंपाइल में आता है, और बायोलॉजी की एक अलग से बुक आती है मोटी सी, वो कर लीजिए, या आप लूसेंट केवल कर लीजिए, LUCENT, लूसेंट कर लीजिए, ठीक है। इतना से आपका काम हो जाएगा। और देखिए सिलेक्शन आपका कराएगा इसमें कौन? करेंट अफेयर और मैथ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, सब कोई सोचता है क्या कि करेंट अफेयर हम लास्ट में कर लेंगे, ठीक है ना, लास्ट में कर लेंगे और हम तैयारी कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप पर डे अगर करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका करंट अफेयर लास्ट में नहीं हो पाएगा, मैं गारंटी के साथ कहूंगा। तो इसके लिए आप क्या करिए कि एसपीडी तो पढ़िए ही, एक सेकंड मैं थोड़ा जूम कर दूं इसको। आप इसके लिए एसपीडी पढ़िए, और कुछ जो भी आपके मतलब फेवरेट टीचर हैं यूट्यूब पे, उनसे आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए। जैसे वो एक सर हैं कुमार गौरव है, ठीक है ना, या एक है नेक्स्ट एग्जाम करके, नेक्स्ट एग्जाम करके है एक चैनल, ठीक है। तो आप वहां से कर सकते हैं, ठीक। पर डे 10 15 20 मिनट का आता है, आप वहां से करंट अफेयर कर लीजिए, लेकिन ये पर डे करिए, ठीक है। और मैथ के लिए क्या करिए, एक बिहार योद्धा करके एक यूट्यूब चैनल है मैथ पे, कोई ओझा सर करके हैं, ठीक है ना, कोई ओझा सर करके हैं उस पे, किस पे, बिहार योद्धा पे, अभिषेक या ओझा, मुझे एक्यूरेट नाम नहीं याद आ रहा है,
कोई बिहार योद्धा यूट्यूब चैनल का नाम है, वहां से आप मैथ कर लीजिए, बेसिक मैथ्स, और आप फॉर्मूला कुछ एडवांस मैथ का जैसे बेलन शंकु इन सब का क्या करिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस एक दो आते हैं, तो वो कर लीजिए, ठीक। और इसमें आप अच्छा कर लीजिएगा। तो ये हुई पूरा ओवरऑल स्ट्रेटजी। और मैं थोड़ा और बात करना चाहूंगा आपसे, यहाँ मैं थोड़ा ये वाइट कर दूं, ठीक है। तो मैं और बात करूंगा, देखिए आप केवल सब्जेक्ट की तैयारी करके आप सिलेक्शन नहीं ले पाइएगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट और जीएस आपको दोनों में अच्छा करना होगा, ये ध्यान रखिए। और मैथ और मॉडर्न इंडिया, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ये सब जो टॉपिक है, ये बहुत अच्छे टॉपिक होते हैं, ठीक है ना। तो आप इन सबको बहुत अच्छे करिए। जैसे मैथ है, इसमें आप 8 में 8 ला सकते हैं, और सबों में हो सकता है कि आप ना भी लाएं, लेकिन ये मैथ को अगर हम अच्छा कर लें तो 8 में 8 हम ला सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इन सब पे ध्यान दीजिए, और एक मैंने जो बताया उसको, और अपने एक समझ से एक स्ट्रेटजी बनाइए, क्योंकि बिना रणनीति का कोई भी युद्ध नहीं जीता जा सकता। जैसे अभिमन्यु था, ठीक है ना, उसको पता था कि मुझे चक्रव्यूह भेदना है, लेकिन उससे निकलना कैसे है ये नहीं पता था। उसी तरह से जब तक आप एक अच्छी तरह से रणनीति नहीं बनाइएगा, ठीक है ना, तब तक आप एग्जाम में कहीं ना कहीं फंसते रहिएगा। तो आप अपना प्रीवियस, जैसे आपने टीआरई 3 दिया है, तो आप एनालिसिस करिए कि मुझे कहाँ कहाँ दिक्कतें आई थी, और उस हिसाब से आप उसको एक रणनीति बनाइए ओवरऑल, और आप परस्यू करिए, उसी पे दिन रात मेहनत करिए। तो देखिएगा कि एक दिन कामयाबी आपकी कदम चूमेगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो कृपया लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि और लोगों को फायदा पहुंचे, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।